नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी की एंट्री टैली में फास्ट वे में कैसे करें, सबसे तेज गति से जीएसटी की एंट्री टैली में कैसे करें। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरी है वो आप पहले टैली ऑन कर लीजिए। उसके बाद चलिए आज हम एक नई कंपनी क्रिएट करके आपको बताते हैं, तो उसमें आप कंपनी भी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आप जान सकेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप Alt F3 करिए, क्रिएट कंपनी में जाइए। यहाँ पे आप नाम टाइप करिए, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, आप वो नाम टाइप कर लीजिए। उसके बाद आप अपना स्टेट, जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं वो आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे 1/4/2017 से आप चालू कर लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर और इसको आप एक्सेप्ट करके सेव कर लीजिए। अब आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब आपको इसमें जीएसटी इनेबल करना है। पहले से जैसे जीएसटी नहीं होगा तो आप F11 करके यहाँ पे आप जीएसटी इनेबल कर लीजिए। इसके लिए आप स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाके इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी करके यहाँ पे लिखा होगा, आप उसको यस करिए। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ भी आप यस कर लीजिए। तो दोस्तों ये भी मेरा जो बिजनेस है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जीएसटी कोड है 22, इसलिए सबसे पहले जीएसटी नंबर में आपका 22 आएगा। अगर अदर स्टेट है तो आपका अदर रहेगा। उसके बाद आपका पैन नंबर रहेगा जीएसटी में और आपको एक नंबर लास्ट में वो टाइप करना है जो आपको जीएसटी की तरफ से मिला होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप इंटर करिए यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017, ये ऑटोमेटिक आएगा, आपको वही रहने देना है 1 जुलाई 2017 से। और यहाँ पे टैक्स रेट डिटेल में आपका जो भी गुड्स हैं, जिस हिसाब से उन पे टैक्स लगता है आप उतना टैक्स आप डाल दीजिए। उसके बाद आप इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन यस करके सेव कर दीजिए। और भी आपको अगर कुछ डिटेल डालने हैं, वैट, एक्साइज वगैरह, या तो पहले से नहीं डाले हैं तो आप वो डाल सकते हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं वाउचर में। सीधा हम चलते हैं परचेज वाउचर में। यहीं पे हम लेजर वगैरह क्रिएट करेंगे, जो भी है। आप डेट को 1 जुलाई रख लीजिए, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट होगा तो 1 जुलाई से ही होगा। उसके पहले की डेट आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो अब हमने यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया है, डेट डाल दिया है, और हम एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसको हमें गुड्स सप्लाई करनी है। तो यहाँ पे Alt C करेंगे तो वो पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना है। तो मान लीजिए हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं, हमने इंटर स्टेट सप्लायर जो भी है हमारे, हम उनका लेजर क्रिएट कर रहे हैं। वो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स मेंटेन विल वाइज यस कर दीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे आप जीएसटी डिटेल यस करके यहाँ पे आप उनका जीएसटी नंबर डाल दीजिए। लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे आप जीएसटी नंबर डाल रहे हैं, चलिए भी मैं दिखाता हूँ आपको कि जो स्टेट रहेगा आपको वो स्टेट का कोड डालना जरूरी है। जो स्टार्टिंग में कोड आपको दिख रहा है, आप जिस स्टेट से भी बिजनेस कर रहे हैं उस स्टेट का कोड होना जरूरी है, आप ऐसे ही नहीं डाल सकते। देखिए यहाँ पे इनवैलिड स्टेट कोड आ गया, क्योंकि हमने पहले स्टेट जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखा है। अब हमें यहाँ पे स्टेट चेंज करना था, क्योंकि हम इंटर स्टेट, ये हमारे सप्लायर है। तो अब चंडीगढ़ का कोड यहाँ दिखा रहा है 04 है, तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 04 कर देते हैं, ठीक है। अब आप इसको सेव कर लीजिए। आपको यहाँ पे अदर रेफरेंसेस में जो कुछ भी आपको डालने हैं वो सब आप डाल दीजिए। अब हम आगे परचेज लेजर में, हमें एक परचेज अकाउंट परचेज लेजर क्रिएट करना पड़ेगा अंडर परचेज ग्रुप। तो हम यहाँ भी Alt C करके
सीधा आ जाएंगे लेजर क्रिएशन में और यहाँ पे हम परचेज IGST क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं अभी, तो हम IGST परचेज IGST करके एक क्रिएट कर लेते हैं अंडर परचेज अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस कर दीजिए, इस GST एप्लीकेबल कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल, यहाँ पे आप आएंगे यस करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ वैसे डालने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हम F12 करके यहाँ से आप इनेबल कर लीजिए। जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे उसको यस कर दीजिए। ये चीजें हम आइटम क्रिएट करते समय यहाँ पे डालेंगे डिटेल को, ये परचेज अकाउंट में हमें ये डालने की जरूरत नहीं है। तो आप वापस आ जाइए, यहाँ पे नो कर दीजिए सेट अल्टर GST डिटेल में। उसके बाद टाइप्स आप सप्लाई में आप गुड्स कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट करके सेव कर दीजिए। अब हमें आइटम क्रिएट करना है। आइटम क्रिएट करने के लिए भी हम यहीं पे Alt+C करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएशन में जाएंगे। आपको जो भी आइटम परचेज करना है वहां से आप उसका नाम लिख सकते हैं। जो भी आपको गुड्स मंगाने हैं, इंटरस्टेट जो भी परचेज करनी है, आप उसका नाम लिख दीजिए। आप यहाँ पे और भी अंडर प्राइमरी भी दिख रहा है, यहाँ पे आप और भी सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, किसके अंडर में आपको रखना है। सिंबल आप दे दीजिए। यहाँ पे मतलब फॉर्मल नेम कुछ भी आप देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अब GST एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, यस कर दीजिए। डिटेल में जाके आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है उसका और HSN कोड, ये मस्ट है दोनों। आपको बाद में टैक्स पेमेंट करते समय ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले से ही आप डाल के रखिए। HSN कोड मैं इसका डाल देता हूँ, आयरन का। ये नॉन GST गुड्स, इसको नो रहने दीजिए क्योंकि ये GST गुड्स है। ठीक है। अब कैलकुलेशन टाइप ऑन आइटम रेट ऑन वैल्यू, मैं वैल्यू पे कैलकुलेट करूंगा, टोटल वैल्यू पे। और टैक्सेबिलिटी कैसी रहेगी? टैक्सेबल रहेगी। यहाँ पे आप देखेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स कितना रहेगा, 18% रहेगा। और ऑटोमेटिक बाकी सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स 9% वो ले लेगा। टाइप आप सप्लाई गुड्स कर दीजिए। रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। अब आप क्वांटिटी जितना परचेज कर रहे हैं वो आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें एक लेजर हम लोग और क्रिएट कर लेते हैं, वो IGST करके। हम बाहर जाके इसको क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर परचेज में जाके एंट्री करेंगे। एक वाउचर क्लास भी हमें क्रिएट करना है अभी, तो हम IGST करके क्रिएट कर लेते हैं। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ग्रुप में आ जाएगा। यहाँ पे आप GST चूज करेंगे टाइप ऑफ टैक्स में, और टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब IGST। परसेंटेज आप कैलकुलेशन 18%, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रख दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो आपका IGST क्रिएट हो गया। उसके अलावा हमें दो और चीजें क्रिएट करनी है टैक्स से रिलेटेड, SGST और CGST, जो आपको स्टेट के अंदर के लिए है, मतलब आप स्टेट के अंदर में ही अगर लेन देन करते हैं उसके लिए। तो SGST हमने क्रिएट किया। अंडर GST यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स डाले और यहाँ परसेंटेज 9%, और वैसे ही CGST क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ GST चूज करेंगे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेशन यहाँ भी 9%, नॉर्मल राउंडिंग मेथड कर रख दीजिए उसको। अब दोस्तों ये तो हो गया, हमने टैक्स से रिलेटेड सारे लेजर हमने क्रिएट कर लिए। अब हम एक वाउचर क्लास बना लेते हैं परचेज का। तो आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन जाइए, वाउचर टाइप में जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे इतने ऑप्शन आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे आप परचेज IGST करके ठीक है, हम लोग परचेज IGST करके क्रिएट कर लेते हैं।
सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, यहाँ परचेज आपका आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे हमने सेव कर दिया। ठीक है, लेकिन वाउचर क्लास हमें क्रिएट करना था, तो हम वापस जाएंगे, अल्टर करेंगे उसको। हमने जो क्रिएट किया है परचेज IGST, हम अल्टर कर देते हैं उसको, परचेज IGST को। और आप देखेंगे लास्ट में दोस्तों एक नेम ऑफ क्लास दिख रहा है, आप यहाँ पे IGST करके नेम आप टाइप कर दीजिए। ये एक आपका क्लास रहेगा, वाउचर क्लास। यहाँ पे आप इंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप परचेज IGST लेजर नेम आपका डालिए। ठीक है, आप यहाँ पे टैक्स क्लास अगर आपको जरूरत है क्रिएट करने की, टैक्स क्लास, तो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पे नो रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेजर नेम में हम IGST डालेंगे और उसको सेव कर लेंगे। अब हम चलते हैं परचेज की एंट्री करने। हम सीधा परचेज में जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे वाउचर टाइप आपके दो दिख रहे हैं, आप परचेज IGST आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमने वहाँ पे नॉट अप्लीकेबल किया है, आप वहाँ पे IGST क्रिएट करेंगे, IGST सिलेक्ट करेंगे तो आपका IGST का एक कॉलम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो मैं आपको सेल वाउचर में भी दिखाऊंगा कैसे आएगा। आप यहाँ पार्टी नेम चूज कर लीजिए जिससे आपको माल मंगाना है। आप यहाँ पे परचेज लेजर आपका सिलेक्ट कर दीजिए, कौन से परचेज में आपका मटेरियल जा रहा है, और आइटम नेम आयरन आप कितना मंगा रहे हैं आप वो ले लीजिए। 40 kg में मंगा रहा हूँ। रेट क्या आपको डालना है, आप रेट उस हिसाब से आप डाल दीजिए जिस हिसाब से आपको बिलिंग हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे IGST लेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिक 18% कैलकुलेट होके आ गया। आप नरेशन में जो कुछ भी लिखना है आप लिख के इसको सेव कर सकते हैं। तो आपका एक परचेज वाउचर आपका क्रिएट हो गया। अब हम सेल में चलते हैं। सेल में भी सेम हम वैसे ही करेंगे। आप यहाँ पे आपका जो भी रेफरेंस नंबर है आप वो डाल दीजिए। यहाँ पे पार्टी का नेम आप क्रिएट कर लीजिए, आप जिसको सेल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप इंटर स्टेट सेल करना चाहते हैं, पार्टी बाहर की है, अदर स्टेट की है, आप उसको सन्डी डेप्टर्स में ले लीजिए और यहाँ पे आप सेट अल्टर GST डिटेल में फिल कर दीजिए उसका सारा डिटेल GST का। टैली में दोस्तों एक बहुत बढ़िया अच्छी चीज है कि आपको तुरंत बता देता है कि आप GST नंबर सही डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम स्टेट वहाँ पे दिल्ली कर दिए हैं, उसका दिल्ली का हमें जो भी जिस पार्टी का हम क्रिएट कर रहे हैं उसका हमें GST नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो अभी देखिए मैं 01 करके अभी स्टार्ट किया हूँ, लेकिन ये गलत बताएगा, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। इसमें बताएगा कि दिल्ली का कोड क्या है। ये पैन नंबर हो गया। अब इसके बाद हम एक अंक और लिखेंगे जो GST। देखिए इनवैलिड स्टेट कोड ऑफ दिल्ली 07। तो आप स्टार्टिंग में जो 01 है उसकी जगह आपका 07 रहेगा, क्योंकि दिल्ली का वही कोड है, GST कोड है। आप इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लीजिए। आपको यहाँ पे डिलीवरी नोट, डिस्पैच, थ्रू डिस्पैच, डॉक्यूमेंट डेस्टिनेशन वगैरह डालना है वो डाल दीजिए। आप सेल्स लेजर में हम क्रिएट कर लेते हैं सेल्स एक IGST। यहाँ पे अंडर सेल्स अकाउंट ग्रुप आपका सेल्स अकाउंट हो जाएगा। इज IGST एप्लीकेबल, यस। सेट अल्टर GST डिटेल, नो कर दीजिए उसको। और यहाँ पे आप गुड्स ले सकते हैं टाइप ऑफ सप्लाई में और सेव कर दीजिए। अब आप का इसमें हम जो भी सेल कर रहे हैं आप वो आइटम का नेम लिख लीजिए।
कितना केजी आप क्वांटिटी डाल दीजिए, उसका रेट डाल दीजिए जिस रेट में आप सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप IGST लेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिक को 18% कैलकुलेट होके आ गया। अब आप इसको भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया। और भी अगर फास्ट आपको काम करना है, इससे भी ज़्यादा अगर आपको फास्ट काम करना है, तो एक और तरीका है, हम एक वाउचर क्लास क्रिएट कर लेते हैं सेल्स का भी। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर हमको विद इन स्टेट सप्लाई करना है तो हम एक पहले विद इन स्टेट का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हम जाके फिर वाउचर क्लास क्रिएट करेंगे, बताएंगे कि ऑटोमेटिक कैसे GST आएगा, SGST और CGST ऑटोमेटिक कैसे आपका आ जाएगा वाउचर क्लास क्रिएट करने से ही। तो पहले हम एक अपने स्टेट में ही सेल करने के लिए एक सेट कर लेते हैं, इसका अल्टर कर लेते हैं, GST डिटेल वगैरह डाल देते हैं। एक कस्टमर का नाम जो भी हमने क्रिएट किया है ADS रिटेल करके, उसका हम GST नंबर डाल देते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ कोड है 22, इसलिए 22 से शुरुआत हो रही है। उसका पैन नंबर आ जाएगा। उसके बाद फिर उसका GST नंबर आखिरी में जो प्रोवाइड हुआ है उसको। ठीक है, तो ये तो हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे हमने CGST जो भी क्रिएट करके रखे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपको CGST SGST वो आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इससे भी ज़्यादा अगर फास्ट आपको काम करना है तो आप वाउचर क्लास क्रिएट कर लीजिए। देखिए कैसे करते हैं। आप अकाउंट इन्फो में गए, वाउचर टाइप्स में गए, क्रिएट करिए। यहाँ पे सेल्स GST कर दीजिए। GST के अंदर में हमें जो भी सेल करने हैं, आप यहाँ पे SGST CGST का अलग अलग भी कर सकते, लेकिन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमें एक ही वाउचर में हमें लगाने हैं। तो आप सेल्स GST आप यहाँ क्रिएट कर लीजिए एक वाउचर टाइप क्रिएशन में जाके, और यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट, ये सेल्स आ जाएगा, टाइप ऑफ वाउचर सेल्स। आप यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में जाइए, यहाँ पे आप इंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, लेजर नेम सेल्स IGST। यहाँ पे आपको CGST और SGST दोनों देने हैं, क्योंकि एक वाउचर में CGST और SGST दोनों लगने हैं। आप इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लीजिए। अब देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे आएगा, एंट्री कैसे होगी। आप यहाँ पे सीधा जाएंगे सेल्स अकाउंट में, यहाँ पे IGST सेल्स GST सेलेक्ट करेंगे और टाइप ऑफ क्लास GST आपने सेलेक्ट कर लिया। आपको दिखेगा कि वाउचर में CGST और SGST लिख के आ रहा है। अब आप उसको सेल करिए, आप जो भी सेल कर रहे हैं। अभी हमारे पास स्टॉक नहीं बचा है, इसलिए निगेटिव दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रेट दे देते हैं। और आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे CGST SGST आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिक लिख के आ गया है और कैलकुलेट भी हो गया है कि कितना कितना टैक्स लगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप टैली में बहुत ही फास्ट GST की एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई जानकारी चाहिए हो तो भी आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल।